भोले भंडारी का पवित्र महीना सावन चल रहा है और मुझे भगवान शिव और माता पार्वती का एक बहुत ही रोचक प्रसंग याद आ रहा है, जिसे सुनकर आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है और मैं उसे आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले सभी शिव भक्त एक बार जोर से बोलेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन की बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियां कर लेता था। उसके काम की प्रशंसा बहुत ही दूर दूर तक होती थी। एक दिन कुम्हार के मन में ख्याल आया कि भांति भांति के बर्तनों पर तो मैंने बहुत कुछ बनाया है, क्यों न इस बार कुछ अलग सी चीज़ बनाई जाए। उसने इस बात की चर्चा अपनी पत्नी से की तो उसने भी इसकी सहमति दी और उसके साथ उसके इस काम में मदद करने के लिए हाँ भी कह दी। बहुत सोचने के बाद कुम्हार ने एक सुंदर सी कन्या की मूर्ति को बनाने का विचार किया। दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर एक सुंदर सी कन्या की मूर्ति बनाई और उसे बाहर धूप में सूखने के लिए रख दिया। वहाँ आते जाते सब लोग उस मूर्ति को देखकर उसकी तारीफ करने लगे। तभी राह चलते हुए एक कपड़े का व्यापारी वहाँ से जाने लगा। उसने उस मूर्ति को देखा तो सोचा, वाह, कितनी सुंदर कन्या है। इसको अगर मैं एक साड़ी पहना दूँ तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। उसने एक साड़ी निकालकर उस मूर्ति को पहना दी और अपना व्यापार करने चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक सुनार गुजरा। वह भी उस सुंदर सी मूर्ति को देखकर रुक गया। उसने भी कहा, वाह, क्या सुंदर मूर्ति है। अगर मैं इसको जेवर पहना दूँ तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। उसने उस मूर्ति को जेवर पहना दिया और अपने धंधे पर चला गया। इसके बाद वहाँ से एक चूड़ीहार गुजरा, जिसने चूड़ी, बिंदी, सिंदूर सभी सामान ले रखा था। जब उसकी नज़र उस मूर्ति पर पड़ी तो उसने भी उसकी काफ़ी तारीफ की और अपने झोले में से चूड़ी, बिंदी, सिंदूर सब उस मूर्ति को पहना दिया और व्यापार करने के लिए आगे चल पड़ा। तभी भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से भ्रमण करने निकले थे। माता पार्वती की नज़र उस मूर्ति पर पड़ी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु देखिए ना, कितनी सुंदर कन्या की मूर्ति है। मानो लग रही है कि असल में कोई जीती जागती कन्या है। क्या आप इस मूर्ति में प्राण नहीं फूंक सकते? भगवान भोलेनाथ बोले, नहीं देवी, यह कार्य सृष्टि के विरुद्ध होगा। ऐसा करने से आगे चलकर सबको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु माता पार्वती नहीं मानी। वह महादेव से जिद करने लगी। उनके ज़्यादा जिद करने पर महादेव मान गए और उस मूर्ति में उन्होंने प्राण डाल दिया और वह मूर्ति एक जीती जागती सुंदर सी कन्या के रूप में बदल गई। इसके बाद महादेव और माता पार्वती आगे भ्रमण पर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जब कुम्हार बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी मूर्ति तो बहुत ही सुंदर और जीती जागती कन्या के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। उसकी सुंदरता को देखकर वह मदहोश हो गया और उसने तुरंत ही उस कन्या से विवाह करने के लिए मन बना लिया। उसने कहा, इस मूर्ति को मैंने बनाया है तो मैं ही इससे विवाह करूंगा। तभी वही कपड़े का व्यापारी व्यापार करके लौट रहा था, जिसने उस मूर्ति को साड़ी पहनाई थी। उसने भी उस सुंदर सी कन्या को देखा तो वह भी उससे विवाह करने की इच्छा जताने लगा। उसने कहा, इस मूर्ति को साड़ी मैंने पहनाई थी, इसलिए इससे मैं ही विवाह करूंगा। इसके बाद वह सुनार भी व्यापार पर से लौटने लगा तो उसने भी उस सुंदर सी मूर्ति को कन्या के रूप में देखा और उसने भी उस कन्या से विवाह करने की जिद की। बोला कि इस मूर्ति को जेवर तो मैंने पहनाया था, इसलिए इससे मैं ही विवाह करूंगा। इसके बाद वहाँ से चूड़ीहार बाजार से लौटकर आ रहा था। उसने भी उस कन्या को देखकर विवाह करने की इच्छा जताई। बोला कि कन्या को चूड़ी, बिंदी और सिंदूर तो मैंने ही पहनाया है, इसलिए इससे मैं ही विवाह करूंगा।
चारों लोग आपस में कन्या से विवाह करने के लिए झगड़ा करने लगे। तभी माता पार्वती और महादेव भ्रमण करते हुए अपने स्थान को वापस जा रहे थे। माता पार्वती ने देखा कि कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु, वहाँ कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, चलिए देखते हैं कि क्या समस्या है। महादेव ने कहा, यह समस्या आपकी फैलाई हुई है देवी। जिस मूर्ति में आपने प्राण डलवाए थे उसी कन्या के लिए इतने दावेदार हो गए हैं और आपस में उससे विवाह करने के लिए लड़ रहे हैं। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आप ही कोई उपाय सुझाइए। प्रभु बोले, मैंने तो पहले ही बोला था कि ऐसा करने से समस्या और बढ़ जाएगी, लेकिन आप नहीं मानी और देखिए क्या हो गया। माता बोली, प्रभु, आप ठीक कह रहे थे, किंतु अब इस समस्या से आप ही छुटकारा दिला सकते हैं। कुछ करिए प्रभु, आप तो सब कर सकते हैं। महादेव बोले, ठीक है, अब आपके लिए ये भी कर देता हूँ। भगवान भोलेनाथ एक साधु का वेश बनाकर वहाँ पर पहुँचे। बोले कि क्या समस्या है, आप लोग इतना झगड़ क्यों रहे हैं। इस पर कुम्हार बोला, मैंने उस मूर्ति को बनाया है तो इस पर सबसे ज़्यादा हक मेरा ही है, इसलिए मैं ही इससे विवाह करूँगा। कपड़े का व्यापारी बोला, इसे मैंने वस्त्र पहनाए हैं तो इस पर मेरा अधिकार अधिक हुआ। सुनार बोला, मैंने इसे जेवर पहनाया है तो इसका अधिक दावेदार मैं ही हूँ। चूड़ीहार बोला, मैंने इसे चूड़ी, बिंदी और सिंदूर पहनाया है तो इसलिए यह सिर्फ मेरी हुई। इस पर साधु बाबू बोले, आप लोग शांत हो जाइए। माना कि आप सब लोग इस कन्या के दावेदार हैं, किंतु हमें इस कन्या से भी पूछना चाहिए कि आखिर वह किसके संग विवाह करना चाहती है। इस पर कन्या बोली, हाथ जोड़ी करी पे हम पूजा अर्चनवाना, मनी पे हमो करा भार हो। जवन को हरवा गढ़ले हमारी सूरतिया ना, वह होई है बपई हमार हो। भगवान बोले, लो भाई, कन्या ने तो आपको अपने पिता का पद दे दिया, अब आपको इसका कन्यादान करना चाहिए, ना कि इससे विवाह। इसके बाद कन्या बोली, हाथ जोड़ी करी बे हम पूजा अर्चनवाना, मनी बे हमो करा भार हो। जवन भजजवा हमके साड़ी पहिरव लेना, वह होई है भैया हमार हो। शिव जी मुस्कुराए और बोले, लो भाई, अब तो तुम्हारा भी फैसला हो गया। तुमने कन्या को साड़ी पहनाई, इस पद से तुम कन्या के भाई बन गए हो, इसलिए तुम भी इससे विवाह नहीं कर सकते। फिर कन्या सुनार की तरफ मुड़ी और बोली, हाथ जोड़ी करी पे हम पूजा अर्चनवाना, मनी बे हमो करा भार हो। जवन सुनरवा हमके जेवर पहिरव लेना, वह होई है भसुरु हमार हो। शिव जी ने कहा, लीजिए, आपका भी फैसला आ गया। भसुर को ही कन्या को जेवर पहनाना होता है। जब कन्या का विवाह होता है तो इस रिश्ते से आप कन्या के भसुर लगते हैं। फिर कन्या चूड़ीहार की तरफ घूमी और बोली, हाथ जोड़ी करी बे हम पूजा अर्चनवाना, मनी बे हमो करा भार हो। जवन चूड़ी हरवा हमके से नूर पहिरव लेना, वह हुई है भतार हमार हो। इस पर शिव जी ने कहा, तो लीजिए, हो गया फैसला।
शास्त्रों में भी वर्णित है कि जो व्यक्ति किसी स्त्री की मांग भरता है वही उसका भतार होता है, इसलिए यह चूड़ीहार ही तुम्हारा पति है। इस पर कन्या भोलेनाथ की तरफ मुड़ी और बोली, हाथ जोड़ी करीबे हम पूजार चनवाना, मनी बे हमो कराबार हो। जवन भोले बाबा डरने हमरे देही में परनवाना, उह हवन शिव गुरु हमार हो। इसके बाद कन्या अपने पिता के घर से अपने भाई की दी हुई साड़ी पहनकर और अपने भसुर के लिए हुए जेवर डालकर खुशी खुशी अपने पति के घर भोले बाबा और माता पार्वती के आशीर्वाद से चली गई। और भोले बाबा और माता पार्वती भी अपने अपने लोक को चले गए। तो भक्तों, आपको प्रभु भोलेनाथ और कुम्हार की ये कथा कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं तथा मेरे इस भोले भंडारी के चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।